सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे। सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे। आखिर तुमको क्या सूझी है बैठे बैठे बरसों बाद। अच्छा है। सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे। आखिर तुमको क्या सूझी है बैठे बैठे बरसों बाद। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो। दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते। वाह वाह वाह। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो। दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते बरसों बाद। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी। मुझको भी तुम लगते हो कुछ उलझे उलझे बरसों बाद। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी। मुझको भी तुम लगते हो कुछ उलझे उलझे बरसों बाद। अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो। अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो। तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों बाद। आज 1400 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वबा का खात्मा किया था, जिसकी मजम्मत करके उस वबा को खत्म किया था, बेटी को मारना, पेट में मार देना। और बेटी की पैदाइश पर ये अमल उस वक्त तो होता था कि 8-8 साल की बेटियां होने के बावजूद भी उन्हें दफनाया गया है। एक बाप ने खुद दफनाया है। और मुफ्ती साहब एक बात बताता चलूँ, आप जब इस्लाम माशरा का प्रोग्राम करते थे तो आपने बहुत मुफस्सल तरीके से ये वाक़या वहाँ पर बयान किया था। और उससे मैं इतना मुतासिर हुआ था कि मैंने अपनी किताब में 50 अशार पर मुश्तमिल एक नज़्म लिखी है, जिसका उन्वान ही यही है कि बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग उस नज़्म को पढ़िएगा। ये नज़्म यहाँ से निकलकर पाकिस्तान गई और वहाँ एक शख्स ने उसको फिल्माया, वीडियो करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला और 3 करोड़ लोगों ने देखा है उसे। उसमें मेरा नाम नहीं है लेकिन वो नज़्म मेरी है। तो उस वबा को ख़त्म किए हुए 1400 साल हुए, लेकिन आज वो ज़माना 1400 साल के बाद यहाँ पहुँच चुका है कि आज वो वबा हमारे शहर में, हमारे माशरे में फिर से आम हो चुकी है कि चेक करते हैं और अगर माँ के रहम में अगर बेटी है तो उसको बाकायदा पैसा देकर क्रेटिंग करवा कर उसे ख़त्म कर रहे हैं। इसी के मजम्मत में मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। क्या बात है, बेशक। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो के माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतलाओ। बच्चे फरहान भाई जिंदा। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो के माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। और मुफ्ती साहब बैठे हुए, मेरी एक गजल के 5-6 शेर हैं, वो आपको सुना देता हूँ। ये तगज़ुल के जो अशार होते हैं कि उनको नवाजा है काफी दौलत से, खुदा ने उनको नवाजा है काफी दौलत से, मुसीबतों में ये फौरन उधार देते हैं। क्या बात है। खुदा ने इनको नवाजा है काफी दौलत से, मुसीबतों में ये फौरन उधार देते हैं। मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है, ये बात में इज्जत उतार देते हैं। खुदा ने इनको नवाजा है काफी दौलत से, मुसीबतों में ये फौरन उधार देते हैं। मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है, ये बात में और इसी जमीन पर 4 मिसरे और देख लीजिए। ऐसे भी लोग हैं हमारे गाँव में, हर माशरे में जी, कि इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, ये मस्जिदों में कई दिन गुजार देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, ये मस्जिदों में कई दिन गुजार देते हैं। किसी ने चूंटी भी मारी तो डांटते हैं उसे, मगर गरीब का हक हो तो मारा। इबादतों में तो सानी
इबादतों में तो सानी नहीं कोई होगा, ये मस्जिदों में कई दिन गुजार देते हैं। किसी ने छोटी बीमारी तो डांटते हैं उसे, मगर गरीब का हाथ हो तो मार देते हैं। बहुत अच्छे। और देखिए बेटियों के ताल्लुक से मुफ्तीदार कुछ 4 मिसरे कहे थे मैंने। ये हर उस बाप के साथ ये वाकया हुआ होगा जिसके घर में अल्लाह ताला ने एक बेटी अदा की है कि पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। वाह बहुत अच्छे। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। बहुत अच्छे।